हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, लास्ट टास्क जो सा था आपका हो गया था। अकॉर्डिंगली मैंने कुछ जो पुराने टास्क थे जो लास्ट टाइम टास्क ग्रुप में शेयर हुआ था वो आप सबका हो गया था। एनी इशू इन दैट? मिसबा एंड अरीशा, अर्शिया and Nurul Ann. These are the both these are the new joinees. So please, one by one, introduce yourself. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। I miss my stuff. I have been not feeling well since past 2 days, so Okay, I leave the introduction okay, sometime later. okay, okay. Arshia. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। I'm Arshia Tahir, and I have experienced front-end React developer as Milestone Technology. Okay. So, what are your goals and what you want to learn from this internship? Backend. Okay. Next, Nurul Ann. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूरुलैन है और मैंने फ्रंट एंड डेवलपर में 2 मंथ की इंटर्नशिप की हुई है। Hmm. So, what you want to learn from here? फुल स्टैक। Okay. ठीक है। अच्छा, मैंने अर्शिया आपके साथ कुछ टॉपिक्स शेयर किए थे जो लास्ट हमने कवर किए थे अकॉर्डिंग टू द कुछ C++ के थे, कुछ ऊप के थे। नूर मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ और मिसबा आपके साथ मैंने शेयर किए थे आई थिंक। और आप तीनों इन चीज़ों पे थोड़ा सा उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें ताकि उनके असाइनमेंट्स जो उनसे एक दफ़ा आपके ज़रा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाए। देन मैं आपको नेक्स्ट टास्क जो है और नेक्स्ट चीज़ों पे करता हूँ, ठीक है। Okay. बाकी जो सा है अदर दैन दी स्टूडेंट्स, प्लीज़ लेट मी नो कि आप लोगों ने जो लास्ट टास्क मैंने आप लोगों को दिया था वो कितना कंप्लीट हो गया और उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो बताएं। यस। सर जो नैप बार होता है जब हम उसको फिक्स्ड कर देते हैं टॉप पे, हाँ। तो फिर उसके जो नीचे वाला सेक्शन होता है वो उसका सारा डेटा उसके नीचे क्यों चला जाता है? नीचे कैसे चला जाता है मतलब कि क्या किया आपने इसको? आपने फिक्स किया है कि
एक तो स्टिकी होता है ना, स्टिकी के थ्रू आप उसको स्टिक कर देते हो ऊपर, वो डाटा इस वजह से नीचे लाता है क्योंकि आपने उसको स्टिक कर दिया या उसको आपने हाइड, एक हमारे पास एक टर्म यूज़ होती है सी एस एस के अंदर, उसको हम बोलते हैं जो हम स्क्रॉल करते हैं ना तो उसमें वो टर्म यूज़ होती है सी एस एस के अंदर। हम लोग जब स्टिकी यूज़ करते हैं ना, स्टिकी हमारे हमारे पास यूज़ होता है कि उसको जब हम लोग ऊपर नैब बार को लगाते हैं तो नीचे वाला डाटा हाइड, मतलब कैसे होता है हाइड, मुझे ये बताएं। सर जैसे हमने नैव बार बनाई है ना, तो जब हम उस नैव बार वाले सेक्शन के बाद हम दूसरा सेक्शन पे लिखना शुरू करते हैं तो वो नैव बार से नीचे से लिखना स्टार्ट होगा, लेकिन जब मैंने उसको फिक्स्ड कर दिया ऊपर तो वो सारा जो इसके नीचे से डाटा शुरू होना था वो दोबारा पेज के स्टार्ट से स्टार्ट होने लग गया था। नहीं, वो आप मुझे उसका ना व्यू दिखाएं, क्या मसला आ रहा है, इस तरह मुझे समझ नहीं आ रही। व्यू दिखाएंगे तो मैं उसका आपको ज़्यादा बेहतर बता सकूँगा क्या इशू आ रहा है। ओके सर, मैं दिखाती हूँ। यस, सर वो जो गिटहब पे पुश करना है उसके बाद आपको लिंक सेंड करना है स्लैक पे? स्लैक पे बेशक ना करें, स्लैक पे मसला आता है तो व्हाट्सएप पे कर देना इशू। ओके सर। सर मेरे लिए आपकी आवाज़ कट रही है, आपकी आवाज़ कट रही है। सर अब आ रही? जी जी आ रही है, जी बताएं। सर मेरी रिक्वेस्ट थी कि टास्क का थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर दें। टास्क चले, उसकी डेडलाइन वैसे मैंने आई थिंक कल की दी हुई थी। नो सर, आज जो ई कॉमर्स वेबसाइट का वो है वो आज रात 12 बजे तक है। चलें आप उसको ऐसा कर लें, कल तक कंप्लीट कर लें, लेकिन कल आप लोगों को एक टास्क अभी तो एक और असाइन होगा, उसके लिए आपके पास काफ़ी दिन होंगे करने के लिए, फिर वो 2 टास्क इकट्ठे होंगे, वो मंडे को सबमिट करने होंगे आप लोगों ने, ठीक है, मंडे से पहले पहले, ठीक है। जी जी सही। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बाकी जो सा है किसी को कोई इशू हो तो वो बताए, फिर मैं नेक्स्ट चीज़ों की तरफ थोड़ा सा मूव करता हूँ। सर ये जो अभी जो मैं टास्क कर रही हूँ इसमें एनिमेटेड बैकग्राउंड ऐड करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो नहीं हो रहा मुझसे, मतलब तो आप कभी इस तरह समझा सकेंगे कि किस तरह करते हैं? मैं आपको बताता हूँ उसको। सर ये इसके अंदर मैंने नैव बार डाला है ना, तो ये फिक्स्ड इसकी टॉप है। इसके ऊपर एक हेडिंग है, ये प्रोडक्ट्स वाली के ऊपर भी एक हेडिंग है मेरी, वो उसके नीचे चली गई है। मोनलेट आर्ट, ये जो इसका नैव बार है उसके नीचे। तो वो आपके उसका मसला है ना, वो सेक्शन उसके साथ अंदर लग रहा है उसके, उस सेक्शन को उस डिव से बाहर निकालो, जो हेडिंग है उस सेक्शन को इसके आपने सेक्शन कौन कौन से बनाया, वो सेक्शन के अंदर जो डिव है ना आपकी वाली, इसको डिव में रखो या फिर इसको नेक्स्ट आगे करो, मूव करो अगले सेक्शन के अंदर। सर ये हेडिंग मैंने नैव बार वाले सेक्शन से बाहर लगाई है ना, तो इसको उठा के कार्ट वाले सेक्शन के अंदर करो ज़रा। कंट्रोल एस करो, नहीं हुआ सर। रिफ्रेश करो पेज को। इसकी एक अलहदा डिव बनाओ एक, वो जो आपने ऊपर से कर दिया ना वो अंदर ही घुस रहा है, वो सही तरह से वो कर ही नहीं रहा वो ना। एक मिनट ठहरो ज़रा, कंटेनर फ्लूइड लगाया आपने ऑफ करना। अलहदा से पैडिंग टू ना ऊपर, उसकी पैडिंग टॉप वाली, हाँ जी तो हाँ जी, फिर वो नीचे आ जाता है, तो मुझे उसको अलहदा से टॉप पैडिंग देनी पड़ती है। अच्छा ठीक है, मैं इसको देख लेता हूँ। मैं एक दफ़ा थोड़ा सा नीचे करिएगा आप ज़रा, स्क्रॉल डाउन करें, वो पैडिंग दे के दिखाएं ज़रा क्या होता है।
टास्क मैं दूंगा, मैंने बताया है कि टास्क मैं दूंगा, सारा कुछ अभी दूंगा, तो अभी सारा कुछ आपको ग्रुप में पता लग जाएगा किस तरह से क्या करवाना है। माई मूनलाइट कार्ट, अच्छा अच्छा। पैडिंग देने के बाद वो नीचे आ गया। ठीक हो गया। इसको डिव दो, डिव एक डिव के अंदर रखो इसको ज़रा, डिव डिव दे के ना, और पैडिंग टॉप, मार्जिन ऊपर से इसको मार्जिन, अच्छा अच्छा मार्जिन आपने दिया हुआ है, इसको ऊपर से दिया हुआ है। वो मार्जिन दिया है तो वो नैव बार से नीचे आया। अच्छा उसको जो सा आपका है ये नैव बार, इसको फिक्स ना करो, अगर फिक्स करे किए बगैर यू करो ज़रा, क्या बनता है? तो फिक्स किए बगैर तो वो नीचे आ जाएगा, लेकिन फिर जब मैं उसको स्क्रॉल डाउन करूंगी तो वो फिर नैव बार ऊपर ये चला जाएगा फिक्स, वापस। इसका ना इशू कुछ होता है कि हम लोग ना अपने रिएक्ट के अंदर जब चीज़ यूज़ करते हैं ना, रिएक्ट के अंदर, तो उसमें लाइक हमारे पास एक आ जाता है जिसको हम बोलते हैं स्टिकी। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अच्छा आपने नैव बार एक्सपैंड लार्ज की हुई है, इसका साइज़ कम करके देखो, कम ज़्यादा करके देखा करो चीज़ों को। आपको मैंने बोला था कि जब आप इसके ऊपर चीज़ों पे मसला आ रहा हो ना, स्टाइलिंग आप वहाँ से करके देखो, उसके ऊपर से वहाँ पे जाके अपने वेब पेज के ऊपर, वहाँ पे उसको देखो स्टाइल क्या लग रहा है, और ये पीछे हाइड हो क्यों रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक हमारे पास रिएक्ट के अंदर तो हम स्टिक ही यूज़ करते हैं इसको स्टिक करने के लिए, ठीक है। और बाकी जो सा इसमें आप इसका जो सा नैब बार एक्सपैंड लार्ज की हुई है, लार्ज साइज़ कम करके देखो, इसका मीडियम करके देख लो क्या करता है ये। मुझे याद नहीं आ रहा, CSS के अंदर ना एक टर्म यूज़ होती है हमारे पास, इसके लिए हम वो यूज़, सर ये मैंने नैव बार जो है ये बूटस्ट्रैप से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट की है। इसको वो ना, इसको आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा अपने से रेट। इसमें आप स्क्रॉल के ऊपर आप किस तरह से क्या करोगे तो वो चीज़ इस तरह से होती है। इसको ज़रा उधर देखो जाके, वहाँ पे कोई फ़र्क पड़ा? इसकी पैडिंग हटा के देखो ज़रा। बल्कि एक चीज़ और हो सकती है कि हम लोग अगर कंटेनर दोनों लगा कर दें, 2 कंटेनर लगा कर दो आपने कंटेनर वाइज चलना है, ठीक है। आपने जस्ट उसके वाइज नहीं चलना, कंटेनर वाइज चलो, कंटेनर वाइज सेक्शन बनाओ, कंटेनर वाइज ये सेट करो, ठीक है। आपने एक ये नैब बार का वो बनाया हुआ ना सेक्शन ऊपर, जी सर। अब नीचे वाला जो सेक्शन है उसको कंटेनर के अंदर रखो, उस कंटेनर के अंदर डाटा को कंटेन करो, ऊपर वाला कंटेनर लहदा हो, नीचे वाला कंटेनर लहदा हो, ठीक है। ताकि वो कैसे सर, मतलब सेक्शन अलग बनाऊं? वो ये नीचे वाला सेक्शन अलग कर दो ना, इसके अंदर आप कंटेनर रख, सही अलग ही है सेक्शन। सेक्शन अलग है, कंटेनर के अंदर नहीं ना है वो, सेक्शन तो अलग है। ओके। उसको ऊपर से पेरेंट क्लास देखो कौन सी लग रही, पेरेंट चाइल्ड की क्लास का बड़ा फ़र्क पड़ता है। आपने अगर वो कंटेनर ऊपर वाला लगाया, वो कंटेनर क्लास ही इनके ऊपर लग रही है, तो वो तो बीच में करेगा इंटरलिंक उसके साथ करेगा वो तो, ठीक है। उसको अलहदा रखो, इसको अलहदा रखो, क्योंकि उसका सेक्शन ही डिफरेंट कर दो, मतलब कि वो जो ऊपर वाला है ना उसका टोटली डिफरेंट उसका करो, कि उसको एक डिव के अंदर डाल के उसका कंटेनर बना के उसको उस कंटेनर को बस क्लोज कर दो, दैट्स इट। उस कंटेनर के बाद नेक्स्ट चीज़ जो सी उसको आगे से शुरू करो, ओके। ठीक है। उसको इस तरह से करो, इस तरह से तो करो। जब वो होता ना सही नहीं होता तो मुझे बताना, फिर मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, वो CSS के अंदर यूज़ करते हैं हम, तो उसके थ्रू आई थिंक हो जाएगा, ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन हो, एनी कन्फ्यूजन? अच्छा अर्शिया आपको, और इसके अलावा नूर, और एक आई थिंक और थी। अच्छा आप लोगों को बूटस्ट्रैप जो सी है उसमें कोई इशू, बूटस्ट्रैप तक चीज़ें आप लोगों को आती हैं कि बूटस्ट्रैप के अंदर इश्यूज हैं कुछ? नहीं, मेरी तो क्लियर है बूटस्ट्रैप। ठीक है, बूटस्ट्रैप में मसला तो कोई नहीं किसी किस्म का है वैसे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। मिसबा आपको, आप बताएं मिसबा।
आप मुझे बताएं कि आपको जो बूटस्ट्रैप है उसका आइडिया है कि बूटस्ट्रैप क्या होती है? जी मैंने लास्ट क्लास ली थी तो ठीक हो गया। थोड़ा आइडिया हुआ। ठीक है, मुझे आप बता दिएगा उसमें ना बूटस्ट्रैप के अंदर आपको जो चीज़ें मसला करेंगे ना, क्योंकि आप तो मोबाइल उसमें दूसरे मोबाइल से इस साइड पे आए हो ना, तो ऐप डेवलपमेंट से, तो मुझे इसमें थोड़ा सा आपने ये चीज़ बतानी, जहाँ पे आपको इशू आता है ना वो आपने मुझे साथ साथ बताना है। HTML CSS बूटस्ट्रैप में कोई इशू आता है तो आपने बताना है, ठीक है? मैं आपको एक टास्क के पहले आप अपना C++ और ऊप वाला कवर कर लो, देन मैं आपको इसके अकॉर्डिंग टास्क दूंगा, फिर आप मुझे उसके अकॉर्डिंग बता देना कि इसमें कोई इशू आ रहा है, तब भी बता देना, अगर नहीं आता तब भी बता देना मुझे आप, ठीक है? ओके जी, ठीक थैंक है। यू सो मच। अच्छा, अब नेक्स्ट थोड़ा सा हम देखेंगे, लाइक थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दूंगा रिएक्ट का कि रिएक्ट क्या चीज़। अच्छा, आप लोगों ने अपने सपने गिटहब वगैरह सेट किए हुए हैं सब स्टूडेंट्स ने? यस सर। ठीक है। अच्छा, जिसने नहीं किए वो भी कर ले। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग अपने लैपटॉप्स के अंदर कुछ डिपेंडेंसीज हैं वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। लास्ट टाइम मैंने कुछ पैक थे, क्या कहते हैं उसे, कुछ एक्सटेंशंस थी वो डाउनलोड करवाई थी, वो मैं आपको दे दूँगा आज। Node.js आपने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है? Node.js हो गया, गिट बैश जिसके लैपटॉप में नहीं हुआ वो गिट बैश डाउनलोड कर ले, Node.js कर ले डाउनलोड, ठीक है? उसका लेटेस्ट वर्जन कर ले, मैं उसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? और बाकी जो सा है ना हमारे पास जो नेक्स्ट थिंग है वो ये है कि थोड़ा सा मैं आपको एक टास्क आज, एक तो वैसे असाइन हो जाएगा, हल्का सा आपको आज रिएक्ट का ओवरव्यू दूंगा कि रिएक्ट क्या चीज़ होती है, इसमें हम क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, ठीक है? तो आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स को पता भी होगा इसके अकॉर्डिंगली कि क्या चीज़ होती है। अच्छा, बेसिकली जो रिएक्ट होती है ना हमारे पास, रिएक्ट एक सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है और कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क है, ठीक है? फेसबुक ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और फेसबुक जो एप्लीकेशन आपकी वेब एप्लीकेशन ये भी रिएक्ट पे है, ठीक है? अब इसके अंदर आपके पास डिफरेंट हुक्स होते हैं, ठीक है? प्रॉप्स होती हैं, फिर आपके पास स्टेट मैनेजमेंट के लिए रिडक्स टूल किट यूज़ होती है, ठीक है? और बाकी जो सा होता है डोम मैनिपुलेशन और डोम और राउट्स के थ्रू उसके बाकी के पेज मैनेज होते हैं। सिंगल पेज का मतलब जो सा होता है वो यही होता है कि आपकी सिंगल पेज एप्लीकेशन एट अ टाइम वही पेज रिफ़्रेश होता है, बाकी पेजेस जो से राउटिंग के थ्रू मैनेज हो रहे होते हैं, ठीक है? बाकी जो सा इसके अंदर ये होता है कि आप लोगों को जो हमारी फर्स्ट थिंग इज़ दैट के प्रॉप्स क्या होती हैं, प्रॉप्स क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है? अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है अर्शिया आपसे कि व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्ट? सर लाइफ साइकिल मींस के उसके कंपोनेंट की फेजेस, ठीक है, वो जिससे कैसे? हम डाटा को फैच कर सकते हैं, ठीक अपडेट है, कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। ठीक जी हो गया। और ठीक है, सही बताया, थोड़ा बहुत ठीक है, चीज़ें इसमें आपने ठीक बताएंगे, लेकिन मैं आपको चीज़ बताता हूँ, ये इंटरव्यू के लिहाज से क्वेश्चन जो सा ये पूछा जाता है, इस ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्ट, ठीक है? आपने आंसर सिंपली इसका क्या करना है, माउंटिंग, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग, ठीक है? ओके। माउंटिंग का मीन कि आपका कंपोनेंट के अंदर आपको पता होगा, कंपोनेंट वाइज जो आपने काम लास्ट किया हुआ फ्रंट एंड का कंपोनेंट में आपको पता है कि रिटर्न में हम लोग उसका रिटर्न लेते हैं, लाइक व्यू, जो आपका व्यू रिटर्न में आता है आपको, ठीक है? ऊपर आपने कंडीशंस या फंक्शंस डिक्लेयर करवाने होते हैं, उसके बाद रिटर्न में आप वो चीज़ें वापस लेते हैं कि ये व्यू में हमें ये शो हो, ठीक है? अब वहाँ पे होता है ये कि वो ऊपर से आगे रिटर्न से पहले वो चीज़ें रेंडर हो रही होती हैं, वहाँ पे वो क्या कर रही हैं, माउंट कर रही हैं, एंटर हो रही हैं। आगे जब वो उस प्रोसेस के दरमियान आई वहाँ पे वो रेंडर होती हैं, देन वो क्या हो रही हैं, अपडेट हो रही हैं। देन जब वो अपना काम कंप्लीट कर लेती हैं, देन इट्स अनमाउंट, ठीक है? सिंपल एग्जांपल कि आप यूनिवर्सिटी गए, यू शुड माउंट इन द यूनिवर्सिटी, एंड यू एंटर इन द यूनिवर्सिटी, यू एंटर इन द क्लास, देन यू डिड योर वर्क जो आपने पेंडिंग छोड़ा हुआ था, ठीक है? आप क्या कर रहे हैं, जो अपने पेंडिंग वर्क को कर रहे हैं, आपने उतना किया, करके आगे आपने फिर कहा कि जी ये उतना अपडेट करके आपने वो बता दिया, देन अपडेट हुए, आपका काम अपडेट हो गया, देन आप यूनिवर्सिटी से वापस गए तो इट शुड बी अनमाउंट। तो ऐसे ही इसकी एग्जांपल है, माउंटिंग, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग, ठीक हो गया? दिस इज कॉल्ड द लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्ट, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि प्रॉप्स क्या होती हैं।
प्रॉप्स मुझे बताएं, नूरुल एन, आप थोड़ा सा बताइएगा प्रॉप्स का, जो भी आपके माइंड में है, कोई मसला नहीं है, आप बताएं प्रॉप्स क्या होती है, आपके माइंड में क्या है? रिएक्ट में प्रॉप्स जो सी होती हैं क्या होती हैं, कोई आइडिया आपके माइंड में, कोई मसला नहीं है। किसी को पता हो प्रॉप्स के बारे में, प्रॉप्स क्या होती हैं? एनीवन? सर प्रोप रिएक्ट में रीड ओनली डाटा होता है जो पेरेंट कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट को पास करता है। ठीक हो गया नूर, आपने भी सही बताया और रुमैसा आपने भी ठीक बताया, ठीक है, ठीक हो गया। और बाकी हुक्स के अंदर हमारे पास आती है यूज स्टेट, यूज़ इफ़ेक्ट, यूज़ रेफ, यूज़ मेमो और यूज़ कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है निम्रा शकूर आपसे, कि अगर मैं चाहूँ कि मैंने प्रॉप्स बार बार पास नहीं करनी, ठीक है, मैं प्रॉप्स नहीं करना चाहता बार बार पास, ठीक है, मीन्स के लाइक मैं कहता हूँ कि बार बार पास करनी, मेरे पास 10 कंपोनेंट्स है तो ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है कि गलती ना हो जाए कोई मेरे से, तो मैं क्या वहाँ पे यूज़ करूँगा? मीन्स के मैं प्रॉप्स ड्रिलिंग से बचना चाहता हूँ, तो व्हाट शुड आई यूज़ इन द टर्म ऑफ रिएक्ट? सर कॉन्टेक्स्ट एपीआई या फिर यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यस, हम वही यूज़ करेंगे, एक दफ़ा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर यूज़ करके देन उसको हम लाइक एक जेनेरिक कंपोनेंट बना के उसको हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड। और ठीक है, बाकी जो सा है इसमें हमारे पास जो हुक्स हैं वो मैंने आपको बताएंगे। यूज स्टेट किस लिए यूज़ होती है? बेसिकली आपके कंपोनेंट में किसी भी चीज़ को अपडेट करवाना है, ठीक है, कुछ भी करना है, यू शुड यूज़ द यूज स्टेट, ठीक है। अब यूज स्टेट में क्या होता है आपके पास, लाइक आप कह सकते हैं कि इसकी सिंपल एग्जांपल ऐसे है कि आपके पास आप लोग सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग वेबसाइट्स होती हैं, तो वहाँ पे आपके पास एक फंक्शनैलिटी होती है जिसको हम बोलते हैं ऐड टू कार्ट, ठीक है। अब आप लोग ऐड टू कार्ट पे जब आप लोग क्लिक करते हो ना, तो वहाँ पे होता क्या है उस टाइम पे? वहाँ पे होता ये है कि आप लोगों ने प्लस के साइन पे क्लिक किया तो वो उसकी क्वांटिटी प्लस हो जाती है, माइनस के साइन पे क्लिक करेंगे क्वांटिटी माइनस होगी। जैसे ही आप उन दोनों पे प्लस माइनस क्लिक करते हैं वो आपकी बार बार स्टेट चेंज होती है, यूज स्टेट के थ्रू एक सेट स्टेट करवाते हैं और एक उसके बाद इसकी इनिशियल वैल्यू दे देते हैं कि ये ज़ीरो से स्टार्ट करेगा, और वो बता देते हैं, कंडीशन लगाते हैं, अगर के बटन जो सा ऑन क्लिक के ऊपर एक बटन हम लगवाते हैं, ऑन क्लिक पे अगर हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये इस वाले बटन के प्लस वाले बटन के ऊपर प्लस प्लस करेगा, जो सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस, आई प्लस प्लस आई माइनस माइनस, दैट्स इट। वहाँ पे ये चीज़ें 1 से 1.5 लाइन में ही काम हो जाता है आपका यूज स्टेट को यूज़ करते हुए। तो इस तरह से आपका यूज स्टेट काम करता है, ठीक है। आपकी स्टेट किस टाइम पे चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, क्यों चेंज हो रही है, वो सारी कंडीशन आप वहाँ बता देते हो एक ही लाइन में जब रिएक्ट यूज़ करते हो आप लोग JS के साथ, ठीक है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट API का जैसे बताया कि जो कॉन्टेक्स्ट API है वो बेसिकली लाइट वेट API भी बोलते हैं उसको हम लोग। लाइक हमने प्रॉप्स ड्रिलिंग से बचना है बार बार, अगर एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा जा रहा है या चीज़ें हो रही हैं या चीज़ें कर रहे हैं, अगर हमने प्रॉप्स ड्रिलिंग से बचना है हम लोग कॉन्टेक्स्ट API का यूज़ करते हैं। यूज़ इफ़ेक्ट जोन सा है वो किस लिए यूज़ करते हैं, वो हमारा बेसिकली यूज़ होता है आपकी डाटा फैचिंग के लिए। बैकएंड से जो डाटा आपका फैच करके फ्रंट एंड में शो करवाते हैं वो हमारा यूज़ इफ़ेक्ट के थ्रू होता है, मींस कि वो व्यूज़ के ऊपर उसको शो करवाता है। बाकी तो चीज़ें आपके रिडक्स टूल किट या स्टोर मैनेजमेंट के थ्रू उसको हम लोग परफॉर्म करवा रहे होते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको आई थिंक क्लास में बताया था जब मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया था वो वाला फुल स्टैक वाला, ठीक है। उसमें लाइक हम लोगों ने बैकएंड का थोड़ा सा चीज़ें आपको मैंने दिखाई थी कि चलती कैसे हैं, मीन्स उनका एक स्ट्रक्चर दिखाया था कि बैकएंड कैसे काम करता है, फ्रंट एंड कैसे काम करता है, दोनों चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक है। और बाकी लाइक हमारे पास रिएक्ट में आप सर्वर साइड रेंडरिंग और इन चीज़ों को भी आप लोग मैनेज करते हो। बेसिक मकसद क्या होता है रिएक्ट यूज़ करने का? रिएक्ट यूज़ करने का मकसद ये होता है कि आप लोग अपनी चीज़ को जितना हो सके जेनेरिकली लेके चलें। जेनेरिक मीन्स कि आप उसको कंपोनेंट की रीयूजेबिलिटी को बढ़ाएं, ठीक है। इसमें इसका ये मतलब नहीं होता कि आपका कोड जितना ज़्यादा है उतना ही अच्छा होगा। हाँ, स्टार्टिंग में एज अ बिगनर आप लोग कोड उस तरह से नहीं करते, हम लोग कोड उस तरह से नहीं करते,
क्योंकि हम लोग एज अ बिगनर कर रहे होते हैं। हम जैसा स्टार्ट में कोड करते हैं आहिस्ता आहिस्ता विद विद एक्सपीरियंस ऑफ टाइम हमारे कोड स्टैंडर्ड अच्छे होते जाते हैं, ठीक है। और रिएक्ट के अंदर रहते हुए आप लोग जितना कोड कम लिखेंगे उतना तो एक आपका कोड ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जितना उसको जेनेरिकली लेके चलेंगे ना, जितना उसको अच्छे तरीके से आप लोग करके चलेंगे, वो उतना ही आपका ज़्यादा वर्केबल होगा, उसमें एरर कम होंगे या बग्स कम होंगे, ठीक है। आप लोगों ने डिबगिंग की तरफ थोड़ा सा फोकस करना है। जैसे अब आपकी थोड़ा सा डिज़ाइनिंग वाला काम चल रहा है, इसको थोड़ा सा जब हम लोग इंशाल्लाह आते हैं ना थोड़े से अपर लेवल के ऊपर, तो ये डिज़ाइनिंग वाले काम से निकल के हम लोगों ने डिबगिंग की तरफ आना है, ठीक है। क्योंकि मेन चीज़ वही होती है। डिज़ाइनिंग वाला काम अभी मैं आपको करवा रहा हूँ, इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि डिज़ाइनिंग भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। वो इस लिहाज से कि अगर आप कंपनी में या किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट कभी आपको मिलता है, आप करते हैं, तो आपको अगर मैंने डिज़ाइनिंग या चीज़ें इस तरह से बताई नहीं हुई कि बूटस्ट्रैप क्या है, CSS क्या है, HTML क्या है, चीज़ें क्या हैं, बेसिक चीज़ें में क्या होता है कि हम लोगों ने कैसे इसको मैनेज करना होता है, टेलविंड कैसे यूज़ करते हैं, आप तो वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कि लाइक ये है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है या हमें पता ही नहीं है। मीन्स कि अगर आपको रेडीमेड भी चीज़ बनी बनाई भी दे देना तो आप फिर भी वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप वो नहीं पढ़ोगे या उसको अपने हाथ से एक दफ़ा नहीं गुजारोगे। तो बेसिक करवाने का यही मकसद है, ताकि आप उस पर हैंड्स ऑन ग्रिप करो और देन हम लोग अपने इसकी तरफ आएँ, प्रॉपर जो हमने आगे चीज़ें अपनी करनी है, लॉजिक बिल्डिंग और डिबगिंग की तरफ, ठीक है। और बाकी जो है ना JS जो सी, मुझे आप ये बताएं कि ओनली 2 स्टूडेंट रेज योर हैंड के जिनके JS में, जिनको JS ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 80% आती है। हैंड रेज योर हैंड जिनको 80+ JS आती है। ओके, अब वो स्टूडेंट्स बताएं कि जिनको, ठीक है, अब वो स्टूडेंट्स बताएं कि जिनको JS जो सी है वो ऑलमोस्ट 60% आती है। सिक्सटी परसेंट वो बताएं जिनको JS जो सी है वो 40% आती है। ठीक है, 30%। अच्छा, और जिनको बिल्कुल नहीं आती वो भी बताएं। जिनको JS बिल्कुल नहीं आती वो अपना हैंड रेस करें। ठीक हो गया, ठीक है। चलो मैं इसके हवाले से आपको बताता हूँ इसमें हमने क्या करना है और किस तरह से इसको लेके चलना है, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को आज एक टास्क असाइन करूँगा, ठीक है, रिलेटेड डिज़ाइनिंग का, ठीक है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए टास्क होगा न्यूली, और जो 7 पहले टास्क था वो दोनों कंबाइन करके इस टास्क को थोड़ा सा आप लोगों ने देखना है और दोनों को करना है सैटरडे तक, ठीक है। सारी रिक्वायरमेंट्स आपको मिलेगी आज के टास्क के लिए भी। और साथ आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी रिएक्ट को एक दफ़ा गो थ्रू करना है, ठीक है। रिएक्ट को गो थ्रू करना है और उसके अंदर मैं टॉपिक्स बता दूँगा क्या क्या देखने, कहाँ से देखने, क्या करना है उसके ऊपर। जो क्वेश्चन आंसरिंग होगी वो मंडे की क्लास में होगी और जो इशू होगा वो इंशाल्लाह मंडे की क्लास में रिजॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा रिएक्ट पे काम करना सीखेंगे कि रिएक्ट पे काम कैसे होता है, ठीक है। साथ साथ हम JS को भी स्टार्ट करेंगे या इम्प्लीमेंट करना उसमें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी इंशाल्लाह टास्क आपको आज असाइन हो जाएगा, आप लोग वो करें। देन नेक्स्ट वीक के अंदर थोड़ी सी हमारी स्पीड स्लो ही होगी अभी इस तरह से,
और बाकी जो सा उसके बाद थोड़ा सा जेएस के ऊपर आ जाएँ, चीज़ें हमारी जो बेसिक थोड़ी सी कवर हो जाएँ, बेस वाली चीज़ें कवर हो जाती हैं, देन हम प्रॉपर अगली चीज़ों की तरफ आते हैं, ठीक है, ताकि आपको आगे किसी चीज़ में इशू ना हो, इसीलिए पहले चीज़ों को थोड़ा सा स्लो स्पीड में लेकर चला जा रहा है, ठीक है। देन आगे जब बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो आगे मसला नहीं होगा चलने में आपको, ठीक है। एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? अच्छा, बाकी सब लीव कर दें, जस्ट अर्शिया, मिसबा, नूरुलैन आप यहीं पे रहें और बाकी सारे लीव कर दें। बाकी इंशाल्लाह आपको टास्क और चीज़ें आपकी शेयर हो जाएंगी कुछ देर में ग्रुप के अंदर। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अच्छा अर्शिया, मुझे आप बताएं कि HTML के अंदर या CSS या बूटस्ट्रैप में कोई इशू हो आपको, कोई भी किसी भी किस्म का? नहीं, वो मेरी क्लियर है, अच्छे से आता है मुझे। ठीक हो गया। और मिसबा आप थोड़ा सा बताइएगा कि आपको बेसिक अभी क्या क्या चीज़ों पे जो सी है थोड़ी बहुत ग्रिप है, थोड़ी बहुत भी हो मसला नहीं, आप बताएं अपने लिहाज से, तो मैं आपको फिर बताता हूँ क्या करना है नेक्स्ट आपने। सर वो जो ओके कॉन्टेक्स्ट थे मैंने वो रिवाइज कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद जो HTML CSS है, जी जी HTML के टैग्स मैंने पहले भी एक आगे कोई ठीक है आइडिया यूज़ किया, ठीक है। अच्छा उसमें तो थोड़ा HTML, सा आइडिया। मैं आपको ना ऐसा करूँगा, HTML का जो टैग्स है ना, उनके टैग्स आपको एक दफ़ा दोबारा दे देता हूँ, टैग्स की लिस्ट, ठीक है। वो जो टैग्स हैं वो आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना सारे, ठीक है। और बाकी अगर CSS और ऊ पे मसला है वो मुझे, सॉरी C++ और ऊ पे मसला है वो आपने मुझे बता देना कि इसमें ये इशू है, मैं आपको समझा दूंगा वो। आप दोनों में से किसी को आता है इशू अगर, ठीक है ठीक है। ठीक है। आपने मुझे कल तक इसकी अपडेट देनी है आप दोनों ने मुझे, ठीक है। जो आपको इशू आता है या कल तक दे दें या फ्राइडे तक दे दें, जो इशू आता है कोई सा भी इशू आपने बता देना मुझे। क्लास अगर कंडक्ट करनी पड़ेगी आप दोनों की या वो एक और नूर है उनकी, तो मैं कंडक्ट करके आप लोगों को चीज़ें समझा दूंगा, ठीक है। ओके। आपने मुझे बता देना, ठीक है। आई थिंक मेरा स्पीकर का लोग काफ़ी क्लियर है। क्या हुआ? मेरे स्पीकर का लोग के कॉन्टेक्ट काफ़ी हद तक क्लियर है। ठीक हो गया, ठीक है। चलिए, ठीक है, नहीं नहीं आप उसको एक बार फिर भी देख लीजिएगा, अगर कोई इशू होता है आप मुझे बता दीजिएगा। बाकी मैं आपको इंशाल्लाह करवा के उसकी असाइनमेंट जो सी है फिर मैं आपको दूंगा, आप इसी वीक में असाइनमेंट क्लियर करके फिर हम नेक्स्ट चीज़ों की तरफ आपको लेके मूव कर जाएंगे, ठीक है। ठीक है। ओके। और बाकी जो सा हमारा थोड़ा सा जो आगे है मिसबा, आपको मैं चीज़ें HTML की कुछ शेयर करूँगा कुछ टैग्स के हवाले से, और आपको जो चीज़ें ना कुछ समझा दूंगा बूटस्ट्रैप के हवाले से थोड़ा एडवांस लेवल पे, ठीक है। और बाकी जो सा मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, कोशिश करूंगा कि इस वीक के अंदर कोई क्लास, अगर कोई इशू होता है तो क्लास आपकी अरेंज कर लूँ मैं, ताकि आपको वो चीज़ें मैं क्लियर करवा दूँ इसी वीक के अंदर अंदर, ठीक है ओके। ठीक है। और कोई इशू इशू होगा तो आपने बता देना, क्योंकि इशू ये देखें बेस स्ट्रॉन्ग होगी ना आपकी, बेस पे भी टाइम क्यों लगा रहे हैं, इसी वजह से लगा रहे हैं, बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको आगे मसले नहीं होंगे बिल्कुल भी, ठीक है। और JS को जब हम JS को जब हम स्टार्ट करेंगे ना, JS में आप लोगों ने मुझे बताना है, JS को साथ साथ कवर करना है। जब हम रिएक्ट को JS के साथ इकट्ठा यूज़ करेंगे ना, तब आपको देखना कितना वो आपका कोड भी लेस हो जाएगा और आपकी चीज़ें जेनेरिक हो जाएंगी सारी, ठीक है। ठीक है। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने चीज़ों को लेकर चलना है। बाकी कोई मसला आता है अवेलेबल है, मैसेज डायरेक्टली कर दें आप, ठीक है। डायरेक्टली करके पूछ लें कि इसमें ये इशू आ रहा है, मैं आपको उसी टाइम बता दूंगा इसमें इसको आपने कैसे करना है, ठीक है। ठीक है। आप दोनों को क्लियर है चीज़ें? अब मैं आपको बाकी चीज़ें आपसे शेयर कर देता जी हूँ सर। और फिर आगे इंशाल्लाह उसको कर लेते हैं। ठीक हो गया? जी ओके। ठीक हो गया मिस बट, क्लियर है चीज़ें? थैंक यू सर। ठीक हो गया, चलें सही है फिर। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होती हैं। और बाकी जो है ना उससे पहले आप चीज़ें अपनी थोड़ी बहुत कवर करें, उसके अंदर कोई इशू आते हैं आप मुझे कल तक अपडेट करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको ना उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें बता देता हूँ क्या करना है, ओके। ठीक है। बाकी ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़।
अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।